प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति के बारे में, यानी कि कौन कौन सी संख्याएं होती है। पहली है प्राकृत संख्या। जो संख्या 1 से शुरू होती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आदि अनंत तक होती है। मतलब जितनी भी प्रकृति में जो संख्याएं होती है, जैसे पेड़ है वो 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 3 पेड़, 4 पेड़ आदि। ठीक है। अब है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो संख्या 0 से शुरू होती है, यानी कि 0 भी आता है उसके साथ। प्राकृत संख्या तो होती है पर साथ में 0 भी होता है। ठीक है। फिर है आपकी जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये भी क्या होती है? अनंत तक। भाई ऐसे बोलेंगे कि भाई कहाँ तक होती है? तो होती है अनंत तक। अनंत तक जिसको हम परिभाषित भी नहीं कर सकते। परिभाषित तो नहीं, मतलब कि हम बहुत ज़्यादा संख्या होती है। और सम संख्या क्या होती है? जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, जिसको आप बोलते हैं 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 2, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, इस तरह से जितनी भी है वो अनंत तक है, वो क्या है? सम संख्या। फिर है आपकी विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है बच्चों? जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती हैं उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये 2 से विभाजित नहीं होती हैं। ठीक है। दो के पहाड़े को छोड़ करके जो भी संख्या, इस तरह भी समझ सकते हो तुम कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह की सारी विषम संख्याएं। नेक्स्ट आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे आपका 2 से अधिक गुणनखंड किसके होते हैं भाई? देखो जरा, 4 के होते हैं 2 से, यानी कि 2 गुणा 2 और साथ में 1 हो गया, तो इसके 3 गुणनखंड है। 6 के भी, 6 के कितने हो गए? 2 गुणा 3 और गुणा 1। उसी प्रकार जैसे 60 के हो गए, 60 के भी ऐसे ही होंगे, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा और 6, 5, 6 पंजा 30 और गुणा 2। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या हुई? अभाज्य संख्या जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अथवा दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है, जो संख्या 1 से, 1 यानी कि 1 से या स्वयं से यानी कि खुद से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 2 एकम 2, 3 एकम 3, बाकी से तो नहीं जाती हैं, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 11 एकम 11। उसी प्रकार ये क्या होती है? 1 से 100 तक ये कितनी होती हैं? 25 होती है। कितनी होती है बच्चों? 25 होती है 1 से 100 तक। अब नोट क्या है? एक ना तो न, एक ये वाला ना है, ये ना नहीं है, न। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, ये वाला आपने ध्यान रखना है। फिर है आपकी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 1 है 2, 2 को हम बट्टे के रूप में भी लिख सकते हैं, 2 एकम 2 यानी कि 2/1, 3/1, 4/1, इस तरह की हम सभी को लिख सकते हैं परिमेय संख्या। ठीक है। ये 2/3 हो गया, 2/5 हो गया, 1/2 हो गया, 3/7 हो गया। अपने माइनस में भी ले सकते हैं, -2/3 हो गया, 1/3 हो गया, -1/3। उसी प्रकार है आपकी अपरिमेय संख्या, जिस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ पे भी क्या है? परिमेय संख्या में भी क्या है बच्चों? जो p/q के रूप में लिख तो सकते हैं, पर जो q है ना, जो ये जैसे p/q है, जो यहाँ आपका रुको, इसको मैं थोड़ा मिटा देती हूँ। जो q है, जो हमारा q है वो बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ठीक है।
q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ठीक है, तो क्या होगा, आपका परिमेय संख्या होगी। और अपरिमेय संख्या क्या होगी बच्चों, अपरिमेय संख्या होगी जिस संख्या को हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और जहाँ q बराबर नहीं है, q बराबर नहीं होगा 0 के। ठीक है, यह भी अपरिमेय संख्या होगी। पाई हो गया, ई भी हो सकता है, वर्गमूल 2, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6। ठीक है, इस प्रकार के क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं, आप कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या तो वो होगी जिसमें, परिमेय संख्या में क्या आता है, जिसमें p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, उसमें प्राकृत संख्या भी आती है, पूर्ण संख्या भी आती है। पूर्ण संख्या पता है ना, जो 0 से शुरू होती है, प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू। पूर्ण संख्या को हम परिमेय संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे 2/1 या 0/1, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या को, उसी में ही प्राकृत संख्या भी आ जाती है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या, परिमेय भी होगी, परिमेय होगी 1/2, 2/3, 0, 1, 2, 3, 4, 5 सब कुछ होगी। और साथ में क्या है, अपरिमेय। अपरिमेय यानी कि वर्गमूल 2, वर्गमूल 5, पाई, ई, इस तरह की क्या है, ये सारी क्या है, आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्णांक। धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक यानी कि जिसमें धनात्मक यानी कि जमा वाली, यानी कि जमा वाली, जैसे जमा के 2, जमा के 3, जमा के 6। ठीक है, ये पूरी क्या है, आपकी पूर्णांक में आती है। और ऋणात्मक भी आती है। ऋणात्मक होता है माइनस वाली, -1, -2, -3। जैसे आपको पता है, अगर पता नहीं होगा तो यहाँ देख लो आप, जैसे आपकी ये है संख्या रेखा। क्या है बच्चों, ये संख्या रेखा। इसमें क्या होता है, ये 0, ये जो आपकी इस साइड को है ना, ये इधर को क्या है, आपकी ऐसे भी सोच रहे हैं, राइट हैंड साइड है, यानी कि आपका सजा हाथ, मतलब सगा हाथ बोलते हैं जिसको। तो उस साइड को क्या है, आपके जमा वाले हैं, 1, 2, 3, 4। और जो लेफ्ट हैंड साइड को है, यानी कि इस साइड को है, वो है -1, -2, -3, -4। इस एरो का मतलब होता है कि ये चले रहते हैं, लगातार चला रहता है, ये मतलब अनंत तक है। इस साइड भी अनंत तक है, और इधर की साइड भी क्या है, अनंत तक है। नेक्स्ट है शांत दशमलव। जिस संख्या के दशमलव का अंत हो जाता है, जिस संख्या के दशमलव का अंत हो जाता है, मतलब कि दशमलव का अंत होना का मतलब है, जैसे हम भाग कर रहे हैं 2/2, जैसे 2/5 है, सॉरी 5/2 है। ठीक है, 5/2 है, 2 को हम भाग करेंगे 5 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आया 1। फिर दशमलव की 0, 2 पंजे 10, यानी कि इसका क्या हो गया, दशमलव का अंत हो गया, यानी कि शेषफल क्या हो गया यहाँ पे 0, यानी कि ये आ गया आपका भागफल। ठीक है, अब है आपका, थोड़ा इसको बड़ा करती हूँ जो जल्दी हो जाए। नेक्स्ट है आपका शांत दशमलव हो गया, आ गया समझ में, आ गया होगा समझ में। शांत दशमलव के बाद है अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती, ओ ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया ये। अच्छा, अनवसानी आवर्ती यहाँ से गुम हो गई है। ये अनवसानी आवर्ती, यहाँ पे था अनवसानी, यहाँ पे अनवसानी आवर्ती। ये क्या होती है, अनवसानी आवर्ती होती है जिस संख्या के दशमलव का प्रसार जारी रहता है, यानी कि भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति होती रहती है। क्या होती है, भागफल के अंकों में पुनरावृत्ति होती रहती है। जिस
संख्या के जिस संख्या के जिस संख्या का दशमलव प्रसार के खंडों में पुनरावृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? उसे अनवसानी आवर्ती कहते हैं। या भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अनवसानी आवर्ती कहते हैं। जैसे 1/3 हो गया। 1/3 को क्या, 3 को हम 1 से भाग करते हैं तो नहीं जाता है, तो पॉइंट, तो ये पॉइंट की 0 आ गई। 3 तिये 9, कितना आया? 1, फिर से जाएगा 0, 3 तिये 9, फिर से 1, फिर से आगे चलता जाएगा 3 3 3, यानी कि भागफल में क्या हो रही? अंकों की पुनरावृत्ति हो रही, तो इसको हम 0.3 बार भी लिख सकते हैं, ठीक है। आया समझ में? ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह से याद भी कर लेना। और सभी परिमेय संख्या अनवसानी आवर्ती होती है, ठीक है। जितनी भी परिमेय संख्या क्या होती है? जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको अनवसानी आवर्ती कहते हैं, ठीक है। अब है अनवसानी अनावर्ती। यहाँ पे सभी तो नहीं आएगा क्योंकि परिमेय संख्याएं में 1/2 भी आता है, उसमें शांत संख्या आ जाती है, शांत दशमलव प्रसार। पर जो ये शांत है ना, ये जो शांत दशमलव है, शांत दशमलव, ठीक है, इसमें क्या होता है? ये भी परिमेय संख्या ही होती है, जैसे 1/2, 1/5, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका अनवसानी आवर्ती। जितनी भी सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो क्या होती है? अनवसानी आवर्ती होती है। और इसके विपरीत जितनी भी अपरिमेय संख्या होती है, मतलब उल्टा फुल्टा, ठीक है, वो भी क्या होती है? अनवसानी आवर्ती होती है। अपरिमेय संख्या अनवसानी आवर्ती होती है और अनवसानी अनावर्ती क्या होती है? अपरिमेय संख्या। इसमें वर्गमूल 2 भी आ सकता है, वर्गमूल 3 भी आ सकता है, वर्गमूल 5 भी आ सकता है। आई होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो इसलिए अतः मैं लास्ट में ये बताना चाहती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा कि हमने पढ़ा है जी प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होती है, सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती, भाज्य जिस संख्या 2 से अधिक गुणनखंड हो, अभाज्य जिसके केवल 2 गुणनखंड हो या 1 से या खुद से विभाजित होती हैं, और परिमेय संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या जिस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय, इसमें सब कुछ आता है, पूर्ण संख्या, प्राकृत, पूर्णांक, सब कुछ आता है इसमें। अपरिमेय संख्या वास्तविक क्या कहते हैं? पूर्णांक, धनात्मक तथा ऋणात्मक। धनात्मक यानी कि जमा वाली और माइनस वाली जितनी भी पूर्ण संख्या है वो क्या होती है? उसमें पूर्णांक आ जाता है। शांत दशमलव जिस संख्या के दशमलव का अंत हो जाता है या शेषफल 0 हो जाता है,
ठीक है, उसे साम दशमलव कहते हैं। अनवसानी आवर्ती, अनवसानी जिसके भागफल में क्या होती है, अंकों की पुनरावृत्ति होती रहती है, उसे अनवसानी आवर्ती कहते हैं। और दूसरा है अनवसानी अनावर्ती, सभी अपरिमेय संख्या अनवसानी अनावर्ती होती हैं। जैसे यहाँ पे 0.3033, ये इस तरह का जो भी संख्या मिलेगी आपको, ये क्या होगी, अनवसानी आवर्ती। धन्यवाद, थैंक यू।